वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब इनको लागे सुखद। सज्जन सुहृदय सुशील, वचन आरज प्रतिपाल। निर्मत्सर निह काम, कृपा करुणा को आले। अनन भजन दृढ़ करनी, धर्यो वपु भक्तन का जय। परम धर्म को सेतु, विदित वृंदावन गाजे। भागवत सुधा बरसे बदनो, काहू को नाहिन दुख दो। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब इनको लागे सुखद। सब इनको लागे सुखद। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपके हृदय में इतनी करुणा थी, इतनी करुणा थी कि पूरे जीवन लोगों के कष्ट को दूर करने में लगा दिया। कृपा करुणा को आलय, कृपा और करुणा के आप निवास स्थान थे। जब तक करुणा हृदय में नहीं आएगी तब तक जीव कैसे परहित करेगा, कैसे परोपकार करेगा, कैसे दूसरे के दुखों को समझेगा। एक करुणा आती कहाँ से? हमारे श्री ठाकुर जी करुणा के ही बने हुए हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे ठाकुर जी करुणा से बने हुए हैं। करुणा में
रघुवीर गुसाई। करुणामय रघुवीर गुसाई। वेग पाई है पीर पराई। पीर पराई, पीर पराई। श्री ठाकुर जी में जो करुणा है, भक्त उन्हीं का चिंतन करता है दिन रात ठाकुर जी का, वो करुणा भक्त में आ जाती है। करुणा का क्या संबंध है? करुणा दूसरे के हृदय के दुख को महसूस करती है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी में इतनी करुणा है कि जितनी जल्दी ठाकुर जी हमारी पीड़ा को महसूस करते कोई करता ही नहीं। संसार में व्यक्तियों का हृदय कठोर होता है, इसलिए वो किसी की पीड़ा का अनुभव नहीं, अपनी पीड़ा का तो अनुभव करते हैं, दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर जी प्रत्येक जीवात्मा की पीड़ा का अनुभव करते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। श्री ठाकुर जी के घर घर की पीड़ा है, इतनी करुणा है। व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर की पीड़ा, फिर अपने परिवार, बस इसके आगे नहीं जाता है। ये तो रघुनाथ जी हैं, ये तो ठाकुर जी हैं, सारी सृष्टि की पीड़ा का अनुभव उन्हें होता है। गांधी जी के चरित्र में आया कि उनको राम नाम में बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जनरल करियप्पा ने, उसमें गांधी जी को कितना राम नाम में विश्वास था। बहुत सुंदर पुस्तक है, अंग्रेजी में है। तो उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। एक बार वो कहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े को शांत कराने के लिए गए। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी लग गई, बेहोश हो गए। लोग उठा करके लाए, तुरंत वैद्य डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आके परीक्षण किया और इंजेक्शन भरा लगाने के लिए। उसी समय उनकी मूर्छा टूटी। उन्होंने क्या देखा कि सामने डॉक्टर खड़ा और सिरिंज भरे हुए, इंजेक्शन दवाई भरे हुए, अब लगाने वाला था। अब मूर्छा से एकदम से इतनी कमजोरी आ गई कि वो बोल नहीं पा रहे थे। तो हाथ उठाया, अपने पास वाले को इशारा किया, इसे रोको। फिर इशारा किया, इसकी फीस देके इसे विदा कर दो। उसको हमारे फीस देके डॉक्टर को विदा कर दिया गया। इंजेक्शन लगवाया नहीं, दवाई नहीं ली। 5-10 मिनट के बाद जब थोड़ी सामर्थ्य आई तो अपने जो उनके समीप में सेवा करने वाले थे उनसे कहा,
मुझे तब खुशी होती कि जब मैं बेहोश हो गया था तो तुम ठाकुर के नाम का कीर्तन करते। डॉक्टर को बुलाने की बजाय ठाकुर के नाम, उनको ज़्यादा पीड़ा है, वो ज़्यादा एहसास ठाकुर जी को है डॉक्टर की अपेक्षा। मुझे तब खुशी होती कि जब मैं मूर्छित हुआ था और तुम मेरे समय बैठ कर के गाते, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो नामाजी महाराज ने मूल छप्पे में लिखा कि श्री गदाधर भट्ट जी के हृदय में करुणा का निवास था, इसलिए पूरे जीवन उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। जिसके हृदय में करुणा होती है किसी को कष्ट नहीं है, कभी नहीं देता है। कठोर हृदय जो होता है ना, वो दूसरे को पीड़ा देता है, दुख देता है। आपने संपूर्ण जीवन जीव मात्र को सुख प्रदान किया, ऐसा नाभाजी महाराज लिखते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री गदाधर भट्ट जी का एक और अद्भुत प्रसंग वर्णन करते हैं। प्रभु की टहल निज करनी करत आप, प्रभु की टहल निज करनी करत आप, भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है। भागवत गाई है, भागवत गाई है, भागवत गाई है, भागवत गाई है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि अभी आपने सभी लोगों ने सुना, भागवत सुधा बरसे बदन। आप निरंतर श्रीमद् भागवत में डूबे रहते थे, यानी श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे। हम जब तक किसी की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हमारी चित्तवृत्ति उसमें डूबेगी नहीं, है ना। सत्संग के माध्यम से इसलिए जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है तो रुचि होती है, रुचि होती है तो प्रेम होता है, प्रेम होता है तो व्यक्ति उसमें डूबता है। तो श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे और भागवत में श्री ठाकुर सेवा और संत सेवा का अद्भुत वर्णन है, बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए आपने केवल प्रवचन नहीं किया, जैसे आजकल हम लोग करते हैं, 1 घंटे तो इतनी वैराग्य की बात, इतनी भक्ति की बात, इतनी ये,
और इसके बाद महाराज राम राम, कोई मतलब नहीं, जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं, केवल मंच में सारी बातें होती हैं, ऐसा नहीं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यदि हमने भक्तमाल समझी होती, भागवत समझी होती, उसके महत्व समझा होता, तो हम उससे बाहर निकलते ही नहीं। हमारे जीवन के एक क्षण उसमें डूबता, उसी के अनुसार जीवन होता है। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने श्रीमद् भागवत में डुबकी लगाई, उसका तात्पर्य क्या हुआ कि भागवत को हर बिंदु को जीवन में लाना चाहते थे, है ना। श्रीमद् भागवत में भक्ति की अपार महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए आप उस महत्व को जानते थे। जितने साधन है सबका फल केवल ठाकुर जी के चरणों की भक्ति। सब कर फल हरि भगत भवानी, भगति भवानी, भगत भवानी। तो कथा के बाद जो शेष समय गदाधर भट्ट जी के पास होता है, उसमें एक एक क्षण श्री ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत करते हैं, आप संतों की सेवा में व्यतीत करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि कभी किसी सेवक को नहीं लगाते, स्वयं करते हैं। शरीर में सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, जब शरीर से साथ नहीं दे रहा तो कोई, लेकिन जब तक शरीर में सामर्थ्य है, हम अपने काम करते हैं, दुनिया के काम करते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा करने में क्या तकलीफ है भाई। हाथ पैर ने जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, वो तो असमर्थ है। लेकिन जब तक हम दुनिया के काम करते हैं, तब तक हमें श्री ठाकुर जी की सेवा भी अपने निज कर कमलों के द्वारा करना चाहिए। आपने देखा भक्तमाल में बड़े बड़े राजाओं का चरित्र है, चक्रवर्ती सम्राटों का चरित्र है, लेकिन वो संसार के मोह में नहीं आए, वो वैभव के आकर्षण में नहीं आए। हमारे पास इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतना पद, इतना शासन, तो हम ठाकुर जी को छोड़ दें। हम लोग यही होता है, थोड़ा सा सम्मान कहीं मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ी सी कहीं प्रतिष्ठा, बस अब तो ठाकुर जी को मालूम। आज इसीलिए इनको स्मरण किया जाता है भक्तमाल में। जिन राजाओं ने अपने सुख वैभव को तुच्छ समझा, ठाकुर जी की सेवा को मुख्य समझा, आज हम उनका चरित्र गाते हैं। राजा मधुकर साय, ओडिशा नरेश, गणेश देव जी, रानी गणेश देव जी, पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। जाना नहीं क्या होता है राज वैभव, कुछ नहीं, क्या बात। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, लाखों नौकर खड़े रहते, लेकिन सरजू जी से श्री ठाकुर जी का जल सिर में रख करके घड़ा रोज लाते। क्यों? ग्रंथकार कहते हैं कि ये जब सेवा करते हैं तो इन्हें अपार सुख का अनुभव होता है। वो हम लोग नहीं जान सकते, हम लोग तो केवल वाचिक है ना, केवल कहने वाले हैं, मतलब नहीं हमें सेवा वास्ते, तो हमें उसका अनुभव भी नहीं होगा। हम करेंगे, अनुभव कैसे होगा? ग्रंथकार कहते हैं उसे अपार सुख का अनुभव होता है। कुछ भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार किसी ने पूछा कि महाराज संसार के सुखों में, संसार के जो सुख हैं
उन सुखों का हमें जो मीठा अनुभव होता है, क्या ऐसे ही सुख भजन में भी है? ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा है। तो भाई जी ने उत्तर दिया कि ये तो तभी पता चलेगा जब भजन करोगे, बातों से नहीं पता चलेगी। ये डिस्कशन का मामला नहीं है, करो तो पता चल जाए कि सुख है कि नहीं। अब हम हिमालय की बात करें, दिन भर हिमालय हिमालय, तो हिमालय की ठंडक मिल जाएगी। अरे हिमालय की तराई में जाओ, ठंडक मिल जाएगी। ऐसी जब हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, संतों की, तो अपार सुख का अनुभव होता है। श्री नारद जी अपना निज अनुभव कहते हैं कि मैंने 5 वर्ष की आयु में संतों की सेवा की, मुझे वो सुख मिला। अब 14 लोकों में घूमता हुआ सुख नहीं मिला है। वो जो सुख मिला न बैकुंठ में मिलता है, न सोलोक में, न कहीं नहीं। अब मेरी सब जगह गति है जाने, वैसा सुख नहीं मिला है। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, सुनहु खगेसा, सुनहु खगेसा, सुनहु खगेसा, सुनहु खगेसा। श्री गरुड़ जी काकभूषण जी से कथा सुन रहे नीलगिरी में, पूरी राम कथा सुना दी पूरी। गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए, कथा सुन के गदगद हो गए। तो अंत में श्री काकभूषण जी कहते हैं, मैंने राम कथा सुना दी, लेकिन राम कथा कहते कहते मुझे अनुभव क्या हुआ, मुझे सुनो तुम, है ना। सेवा करना बहुत अच्छा हमने सुना, लेकिन सेवा करने के बाद कैसी फीलिंग हुई, वो तो सेवा के बाद ही पता चलेगी। बाबा ऐसे कैसे पता चलेगी? रसगुल्ला बहुत मीठा है, कहने से पता चलेगा? जीभ को स्पर्श होगा तो पता चलेगा कितना मीठा हो। तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं 27 कल्प से कथा कर रहा हूँ। 27 कल्प का मतलब 27 ब्रह्मा बदल गए, मेरी कथा चल रही। तो इतने लॉन्ग जीवन का अनुभव क्या है, वो सुनो आप। 2 शब्दों में अपना अनुभव सुना दिया। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। क्लेशों की निवृत्ति बिना ठाकुर जी के भजन के नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। और ये क्लेश करोड़ों जन्म से पीछा किए हुए हैं। हम सोचे कि हमारी 100 साल की आयु हो गई, अब हम मर जाएंगे तो क्लेश खत्म। अरे ना बाबा, कई लोग सोचते हैं आत्महत्या कर लो तो दुख समाता। अरे बाबा, और 1000 गुना फंस गए, और 1000 गुना फंस गए आप। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में जो करना था किया नहीं। अब भूत प्रेत बनोगे, नरक जाओगे, पशु बनोगे, करोड़ों करोड़ों वर्ष का मामला पीछे हट गया। आप मौका गंवा दिया आपने। तो ये क्लेश ही तो हमें दुखी रखते हैं, और क्लेश दूर हुआ तो हम सुखी हो गए। ग्रंथकार कहते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा में, संतों की सेवा में अपार सुख का अनुभव होता है। इसलिए किशोरी जी, जानकी जी प्रत्येक सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं।
निज कर ग्रह पर चर्चा करे, निज कर ग्रह पर चर्या करे, रामचंद्र आयसु अनुसरे, रामचंद्र आयसु अनुसरे, अनुसरे, अनुसरे। भक्ति किसे कहते हैं? भक्त रसामृत सिंधु में लिखा है, हसीकेन हसीकेशो सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों के जितने समूह हैं वो इंद्रियों की स्वामी की जो सेवा करते हैं उसी का नाम भक्ति है। इंद्रियों के समूह, आँख है, कान है, जीवा है, हाथ है, पैर हैं, इनके स्वामी कौन है? श्री ठाकुर जी। जब ये इंद्रियाँ उनकी सेवा करती हैं तो इसका नाम भक्ति है। हृषिकेशस्ततो विष्णु ख्यातो देवेश केश। हे नाथ, आप ऋषिकेश नाम से प्रसिद्ध हैं। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, आप उनके स्वामी हैं, इसलिए आपको ऋषिकेश कहा जाता है। तो हमारे इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनकी सेवा में जब हम इंद्रिय लगाते हैं तो ये महाराज भक्ति हो जाती है। और इन इंद्रियों को जब हम लौकिक विषय भोगों में लगाते हैं तो अपराध बन जाता है, ऐसा ग्रंथकार कहना चाहते हैं। इसलिए भट्ट जी ने स्वभाव बना लिया, सहज स्वभाव, कि पूरे जीवन आप संत भगवंत की सेवा में लगे रहे। दूसरी बात, प्रियदास जी कहते हैं, भागवत गाई है। संत भगवंत की सेवा की महिमा श्रीमद् भागवत में जगह जगह श्री वेदव्यास ने वर्णन किया है। भगवान कपिल देव जी अपनी माता से कहते हैं, हे माता, जिसका चित्र एकमात्र भगवान में लग गया, ऐसे मनुष्य की वेद विदित कर्मों में लगी हुई विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्म और ज्ञान दोनों प्रकार की इंद्रियां की प्रवृत्ति श्री हरि में स्वाभाविक हो जाती है। भगवान में चित्त लग जाता तो इंद्रियां संसार की कार्य थोड़ी करती हैं, भगवान का कार्य करती हैं। क्या करती हैं बताओ? फिर ये नेत्र केवल ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ये कान श्री ठाकुर जी के सुंदर परम पावन कथाओं को सुनते हैं, और एक हाथ श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। करने तो करहीं राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कि ना जिन्होंने कानों को समुद्र बना लिया है, चारों तरफ से कथाएं भरते कानों के माध्यम से, लेकिन कभी
मन ही नहीं कहता बहुत हो गया, ना ना, वो कथा की भूख और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न। कानों को कथा सुनने में लगा दिया और नेत्रों को नैनन संत दरस नहीं देखा, इन नेत्रों से केवल ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। लोचन मोर पंखो जिमि लेखा, लोचन मोरे पंखज। हाथों से ठाकुर जी की सेवा, कानों से श्री ठाकुर जी कथाओं का श्रवण, नेत्रों से श्री ठाकुर जी के श्री वपु का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन, और पैरों से चरण राम तीरथ चल जाही, तिन समान अमरावती नाही, तिन समान अमरावती। उनके चरण जहाँ श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं उन स्थलों में जाते हैं। प्रत्येक इंद्रिय श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा रखी है। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणार वर्णने, करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुते चकारा च्युत सत कठोर। श्री अम्बरीश जी ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में लगा रखा है। श्री अम्बरीश जी ने अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के गुणों के वर्णन में लगा रखा है। श्री अम्बरीश जी ने अपने हाथों को श्री हरि के मंदिर की प्रत्येक सेवा में झाड़ू देना, श्री ठाकुर जी के बर्तन अमनिया करना, श्री ठाकुर जी को रोज भोग अपने हाथ से बनाना। ऐसी गर्मी, आज के शरीर की सुविधाएं नहीं थी पहले, और किसी नौकर का आश्रय नहीं लेना। तो अम्बरीश जी 2 बजे रात में उठ जाते और सबसे पहला काम आटा पीसना। पत्थर की चक्की होती, गेहूं रख लेते, 2 किलो गेहूं रख लेते, मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा गेहूं मेरे छोटे छोटे छेदों में डाल के फिर चक्की चला। 50-50 ग्राम आटा पिसता पहले, उसको अलग, फिर गेहूं डालते, फिर गेहूं डालते। 2 बजे से 4 बजे तक सुबह रोज चक्की चलाना। ठाकुर जी का राजभोग बनेगा ना, रोज चक्की। फिर इसके बाद स्नान करते, फिर सरजू जी जाते, फिर जल लाते, फिर ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश करते, झाड़ू बर्तन सब ठाकुर जी के लिए पुष्प लाते, माला बनाते। क्या बात, क्या सुख है बताओ आप। बुद्धि में ऐसा भ्रम हो गया कि संसारी वस्तुओं में सुख है, तो हमने मूल सुख को छोड़ दिया। ये कथा इसलिए सुनी जाती, हमारे पास क्या संपत्ति, क्या वैभव है। सप्तद्वीप चक्रवर्ती सम्राट थे श्री अम्बरीश जी। लाखों नौकर, 300 रानियां, कभी किसी से एक सेवा नहीं ली ठाकुर जी, कभी स्वयं सेवा। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज सुनाते थे कि एक दिन इतनी गर्मी पड़ी कि जैसे चक्की चलाई तो पसीने से नहा गए अम्बरीश। सुकुमार शरीर तो था ही, राजा तो थे,
जैसी चक्की पसीना मतलब धारा बहने लग गई। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ, तो अम्बरीश जी जिस पंखे से ठाकुर जी की हवा करते, उस पंखा ठाकुर जी अपने हाथ से लेके बाहर आए। मंदिर से पंखा लेके बाहर निकले। अम्बरीश जी तो आँख बंद करके लगे थे चक्की पीसने में, और ठाकुर जी पीछे खड़े होकर के और बड़े प्रेम से पंखा झलने लग गए। अम्बरीश जी को पंखा झल रहे, अम्बरीश जी चक्की चला रहे और ठाकुर जी पीछे खड़े होकर पंखा चल। पहले तो उनका ध्यान गया नहीं, पीछे व्यक्ति थोड़ी दिखता है, लेकिन जब ठंडक महसूस हुई, ये ठंडक कैसे लग रही है, तो ऐसे मुड़ के देखा, ठाकुर जी मुस्कुराते पंखा कर रहे। निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता विसार जन के बस, हो तो सदा यह रीति, करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं, वो ठाकुर अपने भक्त को पंखा कर रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, कैसा ठाकुर है, कितना कृपालु दयालु ठाकुर है। तो अम्बरीश जी चौंक गए ठाकुर जी को देखते, खड़े होकर हाथ जोड़, जय जय क्या कर रहे हैं आप? तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों? बोले शोभा देता है, आप कहाँ ये नाचीज एक सामान, ये शोभा देता है आपको पंखा चलाना? तो ठाकुर जी हंसते हुए बोले कि चक्रवर्ती सम्राट को जब चक्की चलाना शोभा देता है तो मुझे भी पंखा चलाना शोभा। ऐसी सेवा किया महाराज। प्रियादास जी लिखते हैं, प्रभु की टहल निज करनी करत आप, भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है, भक्ति को प्रताप जाने भागवत। देखिए श्रीमद् भागवत में जो भक्तों के चरित्र हैं, ठाकुर जी के चरित्रों के साथ साथ भक्तों के चरित्र भी हैं। जब हम भागवत में अवगाहन करेंगे तो भक्त भी हमारे सामने आएंगे, है ना। तो जब हम सेवा करेंगे तो हमारे सामने कौन रहेंगे? अम्बरीश जी रहेंगे। तो कभी अहंकार नहीं आएगा, है ना। एक एक भक्त को अपने सामने आप रोज रखो तो जीवन में मधुरता आ जाएगी, सारे काम क्रोध लोभ मद मोह सब भग जाएंगे। ये रहते वही हैं जहाँ इनको स्थान दिया जाता है। इन महापुरुषों के आते ही डेरा उठा के बोले, आप भैया घर बदलो, यहाँ जगह नहीं हमारी। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने श्रीमद् भागवत से संत भगवंत की सेवा का रहस्य समझ करके पूरे जीवन आचरण किया, संत भगवंत की सेवा में लगे रहे। ये प्रियदास से कहना चाहते हैं। अब आगे इसका वर्णन है कि
एक सामान्य दृष्टि व्यक्ति सेवा को कैसे देखता है। एक तो डूबा हुआ व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति सेवा को कैसे देखता है, यही अंतर है ना। सेवा वही है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में संसार का महत्व ज़्यादा है तो उसे हल्का समझता है, और डूबे व्यक्ति की दृष्टि में सेवा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इससे उसका रस अलग है। ये प्रसंग है, लेकिन समय की मर्यादा में हम ये प्रसंग आपको कल श्रवण कराएंगे। वाणी को यहीं विराम।